मोर पंछियों के पवनीय उपकुल के अंतर्गत 3 जातियों का सामूहिक नाम है। इनमें से 2 भारतीय उपद्वीप में मिलने वाला भारतीय मोर और दक्षिणी पूर्व एशिया में मिलने वाला हरा मोर एशिया में मिलती है। तीसरी जाति कांगो मोर है जो अफ्रीका के कांगो द्रेनी में मिलता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। मोर ज़्यादातर खुले वनों में वन पंछी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फेरों से बनी पूँछें होती है जिसे वे खोलकर परिणय निवेदन के लिए नाचता है। विशेष रूप से बसंत और बरसात के मौसम में मोर शर्मीले पंछी हैं जो सहवास एकांत में ही करता है। मोर की मादा मोरनी कहलाती है। जवाई मोर हरे रंग का होता है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पंछी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इसमें हीरों से जुड़ी शाही पोशाक पहनी हुई है। इसीलिए मोर को पंछियों का राजा कहा जाता है। पंछियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलिंगी लगाई है। मोर की अद्भुत सुंदर के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पंछी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पंछी भी मोर है। फिशियानिआडी परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टस है। अंग्रेजी भाषा में इसे बल्यू पिलफाओ तथा पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुयात में पाया जाता है। मोर मूलतः वन पंछी है लेकिन भोजन की तलाश में इसे कई बार मानव आबादी तक ले आती है। मोर प्रारंभ में ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मार कर पंख पाना महापाप समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगे मोर का पंख इस पंछी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर का राष्ट्रीय पंछी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। राजाओं को भी मोर पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य में भी जो सिक्का चलाते थे उसे एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्ता पर बैठता था उनकी संरचना मोर जैसी थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर हीरो पन्नों से जड़े इस तख्ते का नाम तख्त ए ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं।